अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बना के बताया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि इंडिया अब पूरी तरीके से तैयार है पूरे विश्व में अनाज के एक्सपोर्ट के लिए। और WHO से उन्होंने स्पेशल अधिकार मांगा था और एक तरीके से उन्होंने क्लियरेंस मांगी थी WHO की कि वो पूरे विश्व में अनाज बेच सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले इंडिया ने एक्सक्लूसिवली एक बात कही थी कि इंडिया अभी कुछ टाइम के लिए अपने एक्सपोर्ट्स में अनाज के में कटौती करेगा ताकि वो अपने भंडार को सुरक्षित कर सके, ताकि इंडिया में इन फ्यूचर कोई भी अनाज की किल्लत ना हो। लेकिन बीते हुए कल में इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इमरजेंसी तौर पे अनाज के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। खासकर यूक्रेन और रशिया विवाद के बाद से अनाज की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ गई और एकदम से हर जगह मार्केट के अंदर अनाज की कीमत बढ़ रही थी। अनाज की कीमत को बढ़ते देखते ही इंडिया ने काफी बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर रखा था, जिसके अकॉर्डिंग अनाज की कीमतों को कंट्रोल में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि जो पूरे विश्व के अंदर एक तरीके से अनाज की कीमतों में इतना बड़ा उछाल देखा जा रहा है, वो केवल और केवल यूक्रेन और रशिया युद्ध की वजह से नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आया है वो है चाइना का, क्योंकि यहाँ पे चाइना ने एक बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश करी है। दरअसल भारत पूरे वर्ल्ड में अनाज को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वहीं पे चाइना की जो इविल इंटेंशन थी वो ये थी कि चाइना भारत से भेजा हुआ जितना भी अनाज था उसे हर जगह से, पूरे वर्ल्ड में लगभग हर देश के अंदर जहां भी इंडिया भेज रहा था वहां से खरीद रहा था और जमाखोरी करने की कोशिश कर रहा था। पता लगा है कि चाइना का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर अनाज खरीद के जमाखोरी करना चाहता था और अनाज की वैल्यूज को मैनिपुलेट करके किल्लत पड़ती पूरी दुनिया में तब उसको महंगे रेट में बेचना चाहता था, क्योंकि इंडिया की भी एक्सपोर्ट करने की एक लिमिट है। इंडिया कब तक एक्सपोर्ट करेगा? जब इंडिया अपनी लिमिट पे पहुंच जाएगा चाइना तब उस कन्फिस्टिकेट करेगा अनाज को मार्केट में रिलीज करता और अपने मनमाने दामों पर रिलीज करता। तो इसलिए भारत को ये बात का पता लगा और इंडियन गवर्नमेंट ने संज्ञान लेते हुए पहले से ही अनाज के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। और अभी तक जितने ऑर्डर लिए जा चुके हैं उतने ऑर्डर के अलावा और कुछ भी नए ऑर्डर प्रोसेस नहीं होंगे, खासकर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और इंडिया इस तरीके से जो चाइना मैनिपुलेशन कर रहा था इसको भी काउंटर करने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक ये तरीका नहीं मिलता इंडिया को, इंडिया अपने अनाज के ऊपर प्रतिबंध लगाए रखेगा। और बहुत जल्दी उम्मीद ये भी है कि इंडिया इस तरीके के प्रतिबंधों को हटाने के लिए इस चीज को भी काउंटर कर लेगा कि चाइना को इस इविल प्लान से कैसे रोका जाए। पर आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ऐसा कुछ है तो इंडिया ने डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में ये क्यों नहीं बोला कि चाइना जमाखोरी कर रहा है इसलिए हम एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये चीज बोलनी बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि जहां पे हम ये चीज स्टेट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे हमें वहां पे प्रूफ दिखाने होंगे और वो हमारे पास बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि चाइना एज अ गवर्नमेंट या एज अ कंट्री वो सारा अनाज नहीं खरीदता था। चाइना वो सारा अनाज अपने एसोसिएट्स के द्वारा खरीदवा रहा था और फिर उसे जमाखोरी करवा रहा था। तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत ही ज्यादा शातिर तरीके से बहुत ही सतर्कता दिखाते हुए एक कदम उठाया है। आपका क्या विचार है कि ये जो इंडिया ने प्रतिबंध लगाया है ये कितने टाइम तक के लिए लगा रह सकता है इंटरनेशनल मार्केट में? अपना जवाब कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।